हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनीष स्टडी। फ्रेंड्स, हम आपके सामने आज मेंसुरेशन का पार्ट ले आए हैं। फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे क्यूबाइट के जो कि अभी तक के टाइप के क्वेश्चन हमने नहीं सॉल्व कराए हैं। ये हमारा लास्ट टाइप का क्वेश्चन होगा क्यूबाइट का। इसके बाद फ्रेंड्स हम आपको सिलेंडर और जो अदर के हैं उनको हम क्वेश्चन उनके हम सॉल्व कराएंगे। आइए फ्रेंड्स, लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या है? एक ठोस घन भुजा 8 सेंटीमीटर है, वह ऊपर सतह के विकर्णों पर 4 समान भागों में काटा जाता है। प्रत्येक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा? फ्रेंड्स, क्या है? एक ठोस घन है, एक ठोस घन है, इस तरह से एक ठोस घन है। फिर इसको क्या कर रहा है? सतह के विकर्णों यानी सरफेस डायगोनल से इसको 4 बराबर भागों में काटा जाता है। यानी एक यहाँ से सरफेस से फ्रेंड्स क्या करेंगे? कट करेंगे तो ये 2 भागों में बढ़ जाएगा। फिर यहाँ से फिर एक कट लगाएंगे, इस सतह डायगोनल से यहाँ कट करेंगे तो ये यहाँ से भी कटेगा। इसको यहाँ से कट करेंगे तो ये यहाँ से भी कट हो जाएगा। यहाँ से इस तरह से ये 4 बराबर भागों में कट जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, आप समझते हैं, मान लीजिए कोई पनीर का टुकड़ा लिया गया और क्यूब के रूप में है, एक क्यूब के रूप में है, उसके सतह विकर्ण यानी इसके सतह के विकर्ण से इसको कट मार दे, यहाँ से चाकू लगा दे तो ये चाकू यहाँ से लगेगा तो यहाँ नीचे भी लगेगा। इस तरह से अगला यहाँ से करेंगे, इस डायगोनल से कट करेंगे तो यहाँ से कट होगा। यानी ये 4 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, ये 4 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। अब घन की भुजा कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। यानी ये भुजा जो है 8 सेंटीमीटर है और हम जानते हैं घन की सारी भुजाएं क्या होती हैं? 8 सेंटीमीटर बराबर होती हैं। यानी ये 8 है तो ये भी 8 होगा। और यदि इनको मिला दिया जाए तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। यानी ये भुजा भी क्या होगी? 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है? ऊंचाई है, ये ऊंचाई, ये भी ऊंचाई है यानी हाइट ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग जानते हैं कि जब हम कट करें सतह से यानी सरफेस डायगोनल से कट किए, फिर एक कट इधर से किए तो 2 भागों हुआ, फिर यहाँ से एक कट किए तो 4 भागों में बट गया। अब कह रहा क्वेश्चन में कि 4 समान भागों में बट गया तो प्रत्येक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा फ्रेंड्स, ये एक भाग जो बटा उसका कुछ इस तरह से भाग निकलेगा, कुछ इस तरह से ये निकलेगा, यानी इस तरह से कुछ फिगर होगा, कुछ इस तरह से प्रत्येक भाग निकलेगा। अब इसमें कह रहा है कि प्रत्येक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले हम पूरे स्क्वायर यानी पूरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पूरे घन का क्या होता है? 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, a यानी 8 भुजा का स्क्वायर प्लस। अब इसके बाद ये फ्रेंड्स जब यहाँ से कट मारे 2 कट हुआ तो उसके बाद ये 4 बराबर भागों में बट गया। अब प्रत्येक भाग इस तरह से होगा और ये क्या है? एक। अब इसमें 2 सतह मिला फ्रेंड्स, एक फ्रेंड्स ये मिला सतह, एक ये मिला। ये नया सरफेस क्या हुआ? जनरेट हुआ, क्रिएट हुआ। ये 2 नया सरफेस जो है क्रिएट हुआ, पहले ये सरफेस था नहीं। जब यहाँ से इस तरह से निकाला गया तो ये 2 सरफेस जो है नया क्रिएट हुआ, पहले ये सरफेस नहीं था इसमें। जैसे हम आप सामने एग्जांपल फ्रेंड्स लाए हैं, ये जैसे ये तो बाहर का है, ये बाहर का है, ये तो पहले से था। जब ये कट करके निकला यहाँ से इस तरह से तो ये सरफेस, ये वाला सरफेस और एक ये सरफेस, 2 सरफेस नए क्रिएट हुए तो टोटल सरफेस ये। अब यहाँ से फ्रेंड्स हम जब ये करेंगे, पहले इसका जो सरफेस है टोटल सरफेस इसको निकालें, फिर 4 बराबर भागों में बांट दिया गया, इसलिए हमने क्या किया? 4 से भाग दे दिया। इसके बाद ये 2 जब ये निकला इस तरह से, एक इस तरह से भाग निकला तो इसमें से हम ये देखते हैं कि ये जो है एक रेक्टेंगल है और ये भी एक रेक्टेंगल है। और क्या फ्रेंड्स हम देखते हैं, जब यदि ये 8 सेंटीमीटर हुआ तो इसका जो सरफेस डायगोनल हुआ, ये सरफेस डायगोनल कितना होगा? भुजा √2 होता है, 8√2 हुआ और इसका आधा ये होगा, ये कितना होगा? निकल के 4√2। कितना हो गया? 4√2 हो गया।
ये कितना हो गया फ्रेंड्स 4√2। अब फ्रेंड्स हम जानते हैं जब ये 4√2 यानी ये भुजा कितनी हो गई 4√2 हो गई। और ये हमारी पहले से ही 8 सेंटीमीटर है, ये कितनी है 8 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, अब हमें ये दो नए सरफेस को ऐड करना होगा, ये दोनों नए सरफेस को ऐड करना होगा। ये दोनों नए सरफेस क्या है, एक रेक्टेंगल है। ये तो फिगर में क्लियरिटी का मैं फ्रेंड्स इसमें क्या है, ये देखिए एक क्या है रेक्टेंगल है और ये भी क्या है रेक्टेंगल है। ये दोनों अंदर, ये अंदर से जब कट करके निकले तो ये नए सरफेस जो है क्रिएट हुए हैं। ये लेंथ हुआ फ्रेंड्स, ये ब्रेथ हुआ, यानी ये लंबाई 8 और ये क्या है चौड़ाई, यानी कि कितना हुआ। अब इसको हम ऐड कर देते हैं 8 सेंटीमीटर इंटू 4√2, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, एरिया क्या कैसे निकलता है लंबाई गुणे चौड़ाई, प्लस एक और है तो इसका क्या कर देंगे 2 गुना। अब इसे निकाले टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। तो ये फ्रेंड्स कटेगा 6 इंटू 8 इंटू 8/4 प्लस ये 16 64√2 हो गया। अब यहाँ से फ्रेंड्स 4 से 2 बार कट गया, 4 2 8 और ये आ गया 96 प्लस 64√2 क्या आ गया, ये घन वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। एक बार फ्रेंड्स हम फिर से क्या करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक कोई घन है, घन है या मान लीजिए फ्रेंड पनीर का टुकड़ा ही है, एक क्यूब के रूप में है। उस क्यूब को उसके सरफेस डायगोनल से, सरफेस डायगोनल यानी कि इस शीर्ष से इस शीर्ष को मिलाने वाली जो रेखा होती है क्या कहलाती है सरफेस डायगोनल। तो यहाँ से कट करेंगे तो ये 2 भागों में बढ़ जाएगा, फिर दूसरे सरफेस डायगोनल से इसको कट करेंगे तो ये जो है 4 भागों में बढ़ जाएगा, 4 समान भागों में बढ़ जाएगा। और 4 समान भाग जो है ये प्रत्येक भाग इस तरह से होगा, प्रत्येक भाग क्या होगा इस तरह से होगा और फिगर में इस तरह से कुछ निकल के आएगा। अब फ्रेंड्स ये क्या है, जब ये कट करके निकाला गया तो ये सरफेस तो पहले से था लेकिन ये 2 नए क्रिएट हुए, यानी ये सरफेस और ये सरफेस जो है नया क्रिएट हुए, तो इनका भी सरफेस एरिया ऐड किया जाएगा। तो पहले क्या किए, टोटल सरफेस एरिया जो था इनका निकाले 6a², तो 6 इंटू a मानी भुजा 8 का स्क्वायर, और ये 4 बराबर भागों में बटा इसलिए हमने 4 से क्या किया डिवाइड कर दिया, प्लस किया। उसके बाद हमने किया क्या, इस रेक्टेंगल यानी ये इसकी लेंथ और इसकी ब्रेथ इनका जो है मल्टीप्लाई कर दी, ये एरिया निकल के आया। और यहाँ सेम एरिया ये भी है, इसका 2 गुना कर दिया गया, तो इसको बाद हमने ऐड कर दिया और इस तरह से आंसर हमारा आ गया। अब आइए फ्रेंड्स लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक आयताकार पाइप की बीमाएं 1.5 मीटर गुणे 1.25 मीटर है। इस पाइप से पानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 200 मीटर गुणे 150 मीटर की खाली टंकी में गिरता है, कितने समय में टंकी की गहराई 2 मीटर हो जाएगी। फ्रेंड्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, यानी क्या आ रहा है, एक आयताकार पाइप है और जिसकी बीमारी दिया है 1.5 मीटर गुणे 1.25 मीटर, तो यानी खाली टंकी में पानी का आयतन कितना पानी आएगा, यानी 2 मीटर गहराई है, टंकी की गहराई 2 मीटर है और इसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, यानी इसके वॉल्यूम के बराबर ही तो पानी आएगा उस टंकी में। तो खाली टंकी में पानी का आयतन क्या होगा, इसको पहले हम क्या लेते हैं 200 मीटर गुणे 150 मीटर वह इंटू 2 मीटर। यहाँ इसको करेंगे फ्रेंड्स, सॉल्व करेंगे तो ये 200 इंटू 300 घन मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा घन मीटर। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे 6 और ये 4 जीरो फ्रेंड्स और बढ़ जाएगा, यानी 60,000 घन मीटर पानी आएगा। टंकी में कितना पानी आएगा, 60,000 घन मीटर पानी आएगा, क्योंकि उस टंकी में उतना ही पानी आएगा जितना उसका क्या होगा वॉल्यूम होगा। अब क्या फ्रेंड्स कह रहा है क्वेश्चन में, आयताकार पाइप है और उससे कितना जा रहा है 20 मीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पानी जा रहा है, यानी 1 घंटा में पाइप से
निकला पानी का आयतन, निकला पानी का आयतन, पानी का आयतन। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 घंटा में पाइप से निकला पानी का आयतन कितना निकलेगा, इसी लंबाई का निकलेगा फ्रेंड्स 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर 20,000 मीटर लंबाई का ही तो पानी जो है बाहर निकलेगा 1 घंटे में। यानी उस पानी का आयतन कितना होगा, जितना उस पाइप की लंबाई और इसके दोनों मल्टीप्लाई कर दे फ्रेंड्स, तो उतना ही पानी जो है 1 घंटे में बाहर जाएगा। तो पानी का आयतन क्या हो जाएगा, पानी का आयतन बराबर यहाँ इसकी 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर इंटू 1 घंटे 20 किलोमीटर, और किलोमीटर क्या करें मीटर बदल देंगे, यानी 20,000 मीटर का पानी बाहर जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 15/10 इंटू 1.125/10, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे 100 हो जाएगा। ये 20,000 है ये फ्रेंड्स हमारा। तो यहाँ से ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा इस तरह से 300 यानी 1 0 1 0, और यहाँ से और 15 7 और 3 37,500 घन मीटर पानी जो है वो 1 घंटा में पाइप जो है निकाल देगा। अब क्या करा कि उसमें लगा समय, क्या कर रहा है कि कितने समय में टंकी भर देगा, यानी कितना पानी जो है 1 घंटा में निकाल दे रहा है वो जो पाइप है। अब कह रहा है इतना पानी चाहिए और इतना पानी निकाल रहा है 1 घंटे में, तो इतने से इसमें क्या करेंगे, पानी वाले जितना पानी भरना है उसमें क्या करें भाग दे देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, टाइम कितना लग जाएगा। तो समय बराबर 60,000 घन मीटर जो है पानी हमें चाहिए, और हमारा जो पाइप है वो 1 घंटा में इतना पानी निकाल रहा है 37,500। अब क्या कहेंगे, इसको हम कैंसिल करें, 2 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से ये फ्रेंड्स हम कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 25 से 2 50, 25 से 100, और ये 12, 25 से काट देते हैं 25 और 25 दूना 50, 25 दूना 50, 25 चौके 100, और 25 करो 25 और 12 25 25 125, 24/15 यानी यहाँ से आप कैंसिल करेंगे दिया जाएगा 8/5 घंटा। कितना समय लगेगा, 8/5 घंटा, यानी इसको बदलेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 पंजा 5, यानी 1 सही 3/5 घंटे, 1 सही 3/5 घंटे में क्या करेगा, वो टंकी को भर देगा जो पाइप है। और इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 घंटा 3/5 मिनट। अब इसको और भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्या करेंगे 1 घंटा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 घंटा 3/5 घंटे मतलब क्या हो फ्रेंड्स, यहाँ से कैंसिल करेंगे 3/5 इंटू 60, ये आ जाएगा 12 पंजे 60, यानी 1 घंटा 36 मिनट में क्या करेगा, वो पूरे टंकी को भर देगा। इस तरह से अब फ्रेंड्स हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन सामने है, ABC भुजाओं वाले एक घनाभ का आयतन V घन इकाई है तथा इसके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल S वर्ग इकाई है, तब 1/V का मान क्या होगा। फ्रेंड्स हम करते हैं क्या कि 1/V को हम क्या लिख सकते हैं, 1/V को हम क्या लिख सकते हैं, 1/V को हम लिख क्या सकते हैं, 1/S गुणे S/V लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 1/S, S क्या दिया हुआ है हमें, S दिया हुआ है पृष्ठों का क्षेत्रफल। अब पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी इसके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होता है फ्रेंड्स, 2 ब्रैकेट में AB प्लस BC प्लस CA यही होता है, इंटू यहाँ भी लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में AB प्लस BC प्लस CA, यहाँ बटे में क्या लिखेंगे V, यानी आयतन। और आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट का मल्टीप्लाई AB इंटू C।
यहाँ से फिर क्या करेंगे, 2 से 2 फ्रेंड्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ से AB BC प्लस CA, और यहाँ पे इसको जब फ्रेंड्स कैंसिल हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ से निकल के आ जाएगा A प्लस B, चूँकि ये होता है 2 ब्रैकेट में AB प्लस BC प्लस CA, ये S बराबर S के बराबर होता है। अब यहाँ इसको निकालेंगे फिर तो AB प्लस BC प्लस CA, ये बराबर हो जाएगा S/2, क्या हो जाएगा, S/2 हो जाएगा। और यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं बराबर 1 बटा, यहाँ लिख सकते हैं 1 बटा AB प्लस, यहाँ से ये फ्रेंड्स हम लिखेंगे तो ये 2AB प्लस B, इसका S/2 लिख सकते हैं, S/2 लिख सकते हैं, S/2 लिख सकते हैं तो ये इंटू, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, AB प्लस BC प्लस CA, ये बटे में ABC, यहाँ से निकालेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बराबर जाएगा, ऊपर चला जाएगा 2/S हो जाएगा, और 2/S हो जाएगा। और इसको हम अलग अलग करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा क्या फ्रेंड्स, B यानी 1/C प्लस 1/A प्लस 1/B। और इसको फ्रेंड्स सही ऑर्डर में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2/S 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। और ये ऑप्शन हमारा क्वेश्चन नंबर ये बी में आता है, ये ऑप्शन हमारा किसमें आता है फ्रेंड्स, बी में आता है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब फ्रेंड्स लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, एक कमरा 15 मीटर लंबा तथा 12 मीटर चौड़ा है। यदि फर्श तथा छत के निचले भाग के क्षेत्रफलों का योग चारों दीवारों के कुल क्षेत्रफल के बराबर हो तो इस कमरे का आयतन क्या होगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मान लीजिए आप लोग जहाँ रहते होंगे उसका जो कमरा है वो क्या है, क्यूबाइड है, यानी ये घनाभ है। मान लीजिए इस तरह से कोई कमरा होगा, जैसे एक क्यूबाइड नुमा जो है यानी घनाभ नुमा जो है ये कमरा होता है। अब इसमें क्या है, कमरे की लंबाई 15 मीटर लंबा है, यानी इसकी जो लेंथ है वो 15 मीटर है तथा 12 मीटर चौड़ा है। इसकी जो ब्रेथ है यानी चौड़ाई है 12 मीटर है इस तरह से। और फर्श तथा छत के निचले भाग का क्षेत्रफल, फर्श यानी ये नीचे वाला और छत यानी फ्रेंड्स ये ऊपर वाला टॉप वाला, ये फर्श हो गया, ये फ्रेंड्स क्या हो गया, छत हो गया। अब हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि घनाभ में क्या होता है, जो इसका एरिया होगा जस्ट इसके विपरीत वाला एरिया समान होता है, यानी इसका एरिया समान होगा, इसका एरिया समान होगा। इस तरह से हम लोग जानते हैं। तो अब क्या करेंगे, फर्श का आयतन, फर्श का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, फर्श का क्षेत्रफल यानी ये L है फ्रेंड्स, क्या है ये L है, और ये क्या है हमारा ब्रेथ, यानी मान लेते हैं इसका क्या है, इसका ये जो है L है, ये क्या है B है। इसका फर्श का क्षेत्रफल क्या हुआ, L इंटू बी, यहाँ से फर्श का क्षेत्रफल आ गया। अब यही L इंटू बी क्या होगा, छत का भी होगा, यहाँ से निकाल लेते हैं फ्रेंड, छत का क्षेत्रफल, ये भी L इंटू बी होगा, ये भी L इंटू बी होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि फर्श तथा छत के निचले भाग के क्षेत्रफलों का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर। चार दीवार कौन सा है फ्रेंड्स, चार दीवार, ये छोड़ दिया जाए, यानी ये नीचे वाला फर्श छोड़ दिया जाए, ऊपर टॉप वाला छोड़ दिया जाए, तो चित्रा दीवार हुआ 1 2 3 और 4। ये आप लोग अब घर पे देख भी सकते हैं, ये कितने दीवार हुए, 4 दीवार। इनका योग इन दोनों के योग के क्या होगा, बराबर होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो यानी LB प्लस LB यानी 2LB ये बराबर किसके है, अदर के, यानी इनके बराबर। तो अब फ्रेंड्स में देखेंगे क्या, बहुत ये तो L हो गया, ये क्या हुआ, ये तो हमारा हाइट हुआ, यानी L इंटू एच। अच्छा फ्रेंड ये L इंटू एच हुआ, तो इसके विपरीत भी L इंटू, ये भी L इंटू एच होगा, यानी प्लस L इंटू एच।
दो दीवार हो गए फ्रेंड्स, सामने वाला और इसके विपरीत वाला, ये और इसके विपरीत वाला दोनों हो गए फ्रेंड्स। अब हमें देखना ये वाला है। अब इसमें क्या करना है, ये M था, ये B था और ये H है, यानी ये B इंटू एच, B इंटू एच ये होगा, तो ये भी B इंटू एच होगा क्योंकि इसकी विपरीत है, यानी प्लस B इंटू एच प्लस B इंटू एच। अब इसे हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो आ जाएगा ये 2LB इक्वल टू LH 2LH प्लस BH 2BH। यहाँ से फ्रेंड्स हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 ब्रैकेट में H को कॉमन लेंगे, 2H को कॉमन लेंगे, L प्लस B आ जाएगा और यहाँ से 2LB आ गया। और यहाँ से फ्रेंड्स 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी H बराबर हमारा निकल के आ जाएगा LB बटे में L प्लस B। अब क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, कमरे का वैल्यू पूछ रहा है। कमरे के वैल्यू के लिए हम क्या, लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है, हाइट नहीं मिला है, तो हाइट ये बराबर इतना है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू रख देंगे तो इसमें क्या मिल जाएगा, हाइट मिल जाएगा। यानी हाइट बराबर, कमरे की हाइट बराबर L इंटू बी की जगह 12 फ्रेंड्स लिख देंगे और L प्लस B, यानी 15 12 कितना हुआ, 27 हो गया फ्रेंड्स। यहाँ से कैंसिल कर दिए, 9 बार में कट गया फ्रेंड्स, और ये 5 बार में, और ये फिर फ्रेंड्स यहाँ काटेंगे तो 3 3 9 3 4 12, यानी यहाँ से आ जाएगा 20/3 मीटर। यानी उस कमरे की जो हाइट थी वो 20/3 मीटर है, 20/3 मीटर है। अब हमें क्या निकालना, वैल्यूम, यानी कमरे का आयतन। कमरे का आयतन होता है फ्रेंड्स LB इंटू एच, और एल भी हमें मिला ही है 15 इंटू 12 इंटू एच कितना है फ्रेंड्स 20/3। 3 से 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स 50 शून्य और ये आ जाएगा 1200 घन मीटर। यानी उस कमरे का आयतन कितना हुआ, 1200 घन मीटर हो गया। अब फ्रेंड्स लेते हैं हम अगला क्वेश्चन।